हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है जो कि 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पॉलिनोमियल्स एक्चुअली में होता क्या है। पॉलिनोमियल्स जैसे कि नाम से पता चल रहा है, पॉली मीन्स बहुत ही ज़्यादा, एक से ज़्यादा, या बहुपद जिसके अंदर बहुत सारे पद हों। कोई भी इक्वेशन जिसके अंदर एक से ज़्यादा या मिनिमम एक पद होना चाहिए, कोई भी, वो हमारा क्या होता है, वो पॉलिनोमियल्स होता है। सपोज पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ये वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक ऐसा नंबर होता है जो वेरी करता है, जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। सपोज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल दैट इज एक्स, यानी एक चर वाले बहुपद, जिसे क्या बोला जाता है? लीनियर इक्वेशंस और लीनियर पॉलिनोमियल्स। ये दोस्तों इस फॉर्म में होते हैं। पी एक्स मीन्स पॉलिनोमियल्स ऑफ एक्स वेरिएबल। ये इस तरह के होंगे दोस्तों, ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे हमारा एक्स क्या है? एक्स हमारा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जिसे हिंदी में चर बोलते हैं। और हमारा बी, ए और बी हमारे क्या है? रियल नंबर्स हैं। बी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट यानी बी हमारा एक कांस्टेंट नंबर होगा। ए भी हमारा कोई कांस्टेंट होगा, जिन्हें अचर बोला जाता है हिंदी में। तो दोस्तों पॉलिनोमियल जिसे लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं इन वन वेरिएबल, ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे वाई भी हो सकता है, पी वाई इक्वल टू सपोज ए वाई प्लस बी। ए और बी हमारे फिक्स रहेंगे, कोई भी रियल नंबर है। बस हमारा क्या चेंज होएगा? ये y की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहेगी। सपोज ये इक्वेशन हमारी 6x प्लस 5, ये हमारा पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल x में, और जिसकी डिग्री क्या है? डिग्री इज 1। दोस्तों ये जो डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, ये हमेशा जो हमारा वेरिएबल्स होता है उसकी हाईएस्ट पावर देखी जाती है इक्वेशंस में। तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल x है, तो इसकी हाईएस्ट पावर यानी हाईएस्ट घात कितनी होगी इसकी? इसकी 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। ऐसे ही यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की? 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। सपोज एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ। हमारा एक और पी एक्स पॉलिनोमियल्स हमारा ये भी हो सकता है, जैसे 5x प्लस हाफ, ये भी हमारे एक पॉलिनोमियल्स है। और यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात है, पी एक्स इक्वल टू, इस फॉर्म का होगा ये लीनियर पॉलिनोमियल, ए एक्स प्लस बी, और ए हमारा कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर ये 0 हो गया तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? पी एक्स इक्वल टू, ये तो 0 ही हो जाएगा, बी, और ये हो गया कांस्टेंट, तो ये हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। इसलिए a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। तो ये तो हमारे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, जिसे रैखिक युग्म बोला जाता है, वो हो गया। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों द्विघात समीकरण, जिसे हिंदी में बोला जाता है, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, द्विघात समीकरण और पॉलिनोमियल्स यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ये हम देखते हैं। तो चलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स देखते हैं क्या होते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। ये दोस्तों पॉलिनोमियल्स होंगे हमारे जिसके अंदर वेरिएबल होगा, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 2 होगी हमारी। ये इस तरह का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे दोस्तों ए बी सी हमारे क्या है? रियल नंबर्स हैं। और a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, जैसा कि मैंने बताया कि अगर a 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये हमारा
पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल बन जाएगा, जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1 है। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, इसलिए ए 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे ए बी सी हमारे रियल नंबर्स हैं और इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे 5x² प्लस 6। ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी, 2 है। इसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। डिग्री दोस्तों, ये हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल्स होगा, डिग्री का मतलब होता है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट घात कितनी है उस इक्वेशंस में। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, एक्स की 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। इसी तरह से हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। हम ये भी लिख सकते हैं दोस्तों 6x², 4 - 6x², ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। तो दोस्तों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वो होंगे हमेशा द्विघात समीकरण जिसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, हमारी 2 होगी। तो और ये याद रखना, कभी भी ऐसा पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, इस तरह के पॉलिनोमियल्स कभी नहीं होंगे। या फिर 1/6x² + 5, इस तरह के पॉलिनोमियल्स हमारे, ये पॉलिनोमियल्स कहलाते ही नहीं है। कभी भी इस तरह के फॉर्म आए तो समझ जाना वो पॉलिनोमियल्स है ही नहीं। तो इसके बाद दोस्तों, इसके बाद इसकी बारी आती है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की। क्यूबिक में हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, वो 3 होगी। ये किस तरह का होता है, ये होता है ax³ bx² + cx + d। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक, जिसे त्रिघात समीकरण भी बोला जाता है। यहाँ पे भी दोस्तों ए बी सी डी हमारे क्या है, रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स मीन्स सारे इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है सिवाय कॉम्प्लेक्स नंबर के। वो आप 11वीं क्लास में आओगे जब आपको पता लगेगा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। तो यहाँ पे और ये क्या हो जाएगा, a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ पे भी a 0 नहीं होगा। अगर 0 होगा अगेन ये क्यूबिक नहीं रहेगा, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो इसके कुछ एग्जांपल है, मैं लिखता हूँ 6 - x³, ये हमारा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। या फिर हम लिख सकते हैं x³ - 2x² + 1, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। या फिर सिंपल px = 6x³, ये हमारा पॉलिनोमियल है क्यूबिक में, जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हमारी 3 है। हर इक्वेशंस में आप नोट करोगे यहाँ पे 3 आएगा। अब दोस्तों देखते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल होता क्या है, यानी किसी भी पॉलिनोमियल्स का जीरो क्या होगा, शून्यांक जिसे बोला जाता है। तो सपोज़ हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px = 4x + 2। यहाँ पे हम पुट x = 2 करते हैं। x की वैल्यू हमें क्या रखनी है, 2 रखनी है इस वाले पॉलिनोमियल में। ये हमारा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो x की जगह हमें इस इक्वेशन में 2 लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, x वेरिएबल की जगह हमारी क्या वैल्यू आ गई, 2 आ गई। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 4 × 2 + 2, 10 आ गया। तो दोस्तों ये जो 10 है ये क्या चीज़ है, ये है जब हमने x की जगह 2 रखा तो हमें पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या मिली, 10 मिली। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे x की जगह सपोज़ -½ रखते तो क्या होता, चेक करते हैं। 4 × -½ + 2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये -2 + 2, आंसर कितना आ गया, 0। तो अब दोस्तों हमने x की जगह -½ रखा तो हमारे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, फॉर एनी रियल नंबर k
such that pk becomes or equal to 0, then k is said to be 0 of this polynomial. दोस्तों इसका मतलब यह है कि फॉर एनी रियल नंबर के, कोई भी अगर हमारे पास एक नंबर है, सपोज k है, तो जब हम x से उसे रिप्लेस करेंगे, यानी पी के अगर हमने x की जगह वो k वाली वैल्यू उसमें डाल दी पॉलीनोमियल में और वो 0 के इक्वल आ जाए, तो वो जो वैल्यू होगी हमारी वो क्या कहलाएगी, 0 ऑफ दिस पॉलीनोमियल। जैसे यहाँ पे इसका 0 क्या हो जाएगा, इस वाले पॉलीनोमियल का 0 कब आया, जब हमने x की जगह माइनस का हाफ रखा, तो माइनस हाफ इस इक्वेशन का, इस वाली का क्या हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा। और दोस्तों आपको ये पता ही होगा, और नहीं भी पता है तो याद कर लीजिए, लीनियर पॉलिनोमियल में हमेशा 0 कितने आएंगे, नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 1 आएगा। क्वाड्रेटिक में कितने आएंगे, 2 आएगा। क्यूबिक में कितने आएंगे, 3 आएगा। तो नंबर ऑफ जीरोस हमेशा किस पे डिपेंड करते हैं, जो हाईएस्ट डिग्री होती है पॉलिनोमियल्स की उस पर। अगर सपोज हमारी इक्वेशंस 4 में है x4 - 1, तो इसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे, इसके हमारे पास 4 सॉल्यूशंस आएंगे, जिन्हें 4 जीरोस बोला जाएगा। तो दोस्तों जीरो ऑफ पॉलिनोमियल अगर इस तरह का है लीनियर, तो हम इसका जीरो कैसे निकालेंगे, सिंपल, हमें पता है कि जीरो यानी यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर आएगा, सपोज के, जैसे अभी बताया, तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ठीक है, तो हम इस इक्वेशंस में इसको 0 के इक्वल रख देते हैं, ax + b = 0, और यहाँ पे k आ जाएगा x की जगह, यहाँ से k की वैल्यू कितनी आएगी, -b/a। तो दोस्तों ये लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए हमारे जीरो निकालने का क्या तरीका हो जाएगा, जो हमारा नंबर होगा जहाँ पे x को रिप्लेस करेंगे जिस नंबर से, वो क्या होगा, -b/a। और ये -b/a क्या है, b क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो इसे लिख सकते हैं कांस्टेंट, और ये माइनस का है, डिवाइड बाय a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। ये किसके लिए दोस्तों, फॉर लीनियर इक्वेशंस या लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब सिंपल जैसे हम छोटी क्लास में करते थे कि इसकी x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, वो एक्चुअली में 0 इस फाइंड करते हैं। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 5x - 12, ये हमारा एक पॉलिनोमियल्स है, तो हमें इसका जीरोस फाइंड करना है, यानी इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि ये कब होगा, जब ये 0 आ जाए। तो सिंपल px की जगह क्या रख देंगे हम, 5x - 12। ये 0 कब होगा, जब ये 5x ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.4, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 12/5। तो जब x की वैल्यू हम 12/5 रखेंगे तो px हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे चेक करने के लिए x की जगह क्या रखूँगा मैं, 12/5 - 12, 5 से 5 कैंसिल, ये प्लस का 12 माइनस का 12, ये 0 आ गया। तो आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के भी देख लेते हैं हम क्या होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और पॉलिनोमियल्स, द्विघात समीकरण के जीरोस देख लेते हैं। ये किस टाइप का होता है दोस्तों, ये होता है ax² + bx + c, ये इस तरह का होता है, जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी होगी, x की घात कितनी होगी, 2 होगी। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे, जो हमारे लीनियर वाला था उसका हमेशा ग्राफ हमेशा एक लाइन बनता है, सीधी रेखा बनता है। जैसे ये हमारा y एक्सिस, ये x एक्सिस,
और हमारे पास इक्वेशंस है कोई, यानी ये पॉलिनोमियल्स है x+2। तो ये दोस्तों पी एक्स जो है इसको सपोज़ y मान लेते हैं। तो x+2 का ग्राफ कैसे बनेगा, वही हम x की वैल्यू जो भी रखते जाएंगे y की वैल्यू आती जाएगी। सपोज़ x को 0 रखा तो y कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x को 1 रखेंगे तो y कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरह से, और x को -2 रखेंगे तो y कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका ग्राफ इस तरह से जाएगा। ये तो हो गया रैखिक समीकरण जो होते हैं जिन्हें लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक की। तो इसमें इस तरह के ग्राफ्स बनते हैं। आपको बस पूरा डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, इसके लिए मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ बता देता हूँ। तो इसका हम जब भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अगर इस इक्वेशंस का तो इन जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी उनके ग्राफ्स पैराबोलिक शेप के बनते हैं। पैराबोलिक से मेरा मतलब है इस तरह का, या फिर इस तरह का बनेगा, या ऐसा बनेगा, यहाँ पे इसको टच करता हुआ। या फिर नीचे की तरफ बनेगा और ये टच नहीं करेगा। तो दोस्तों मेन इसमें हम देख रहे हैं जीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो दोस्तों जहाँ पर वाई एक्सिस हमेशा जीरो हो जाए, यहाँ पर वाई की वैल्यू कुछ होगी, यहाँ पर कुछ होगी, यहाँ पर डिक्रीज़ होती आ रही है, लेकिन जैसी वाई की वैल्यू जीरो आएगी, एक यहाँ पे आ रही है और एक यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यहाँ पे कितने, 2 हैं। यहाँ पे भी कितने, 2 हैं। और ये ऊपर को ओपनिंग होएगा या नीचे को होएगा, ये ए के साइन पर डिपेंड करता है। अगर ए पॉजिटिव है तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा ऊपर की तरफ, और अगर ए नेगेटिव है तो नीचे की तरफ। और अगर यहाँ पे वाई की वैल्यू जीरो कब हो रही है, यहाँ पे तो हो ही नहीं रही, तो यहाँ पे इसके जीरोस एग्जिस्ट नहीं करेंगे, जीरोस नहीं होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक ही जगह पे टच हो रहा है, तो यहाँ पे इसका जीरो सिर्फ एक होगा, लेकिन वो सेम दूसरा भी वही होगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। तो हमेशा मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक में 2 जीरोज़ आएंगे, तो यहाँ पे कितने आएंगे, नंबर ऑफ़ जीरोस 2 आएंगे, लेकिन उनकी वैल्यू सेम होगी। सपोज़ x की वैल्यू 2 है, जहाँ पे y 0 हो जाता है, तो दूसरा भी ये होगा। तो ये कुछ मैंने आपको ज्योमेट्रिकल शेप से बताया। क्यूबिक का देख लेते हैं दोस्तों, क्यूबिक के जीरोस कैसे होंगे, जीरोज़ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा बनेगा। क्यूबिक में कितने जीरोज़ आएंगे, उसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है, तो हमारे भी 3 जीरो आएंगे। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे जहाँ पे वाई एक्सिस, यानी वाई की वैल्यू जहाँ पे जीरो होएगी, एक यहाँ पे होएगी, एक यहाँ पे होएगी, एक यहाँ पे होएगी, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, क्यूबिक के लिए 3 जीरो हो जाएंगे। या इसका ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, ये यहाँ पर टच कर रहा हूँ, यहाँ पे इसके 2 ही आएंगे जीरोस, जिसमें से 2 सेम होंगे और एक डिफरेंट होगा। या फिर ऐसे भी आ सकते हैं, जहाँ पे सिर्फ एक होगा, यानी एक नहीं दोस्तों, 2 होंगे यहाँ पे भी। इस तरह का जितनी भी कर्व वाली शेप होती है वहाँ पे क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पे भी इस वाली इक्वेशंस में भी 2 जीरोज़ आएंगे, जिसमें से 2 की वैल्यू सेम होगी और दूसरे की अलग होगी, जो तीसरे नंबर का होगा। या फिर इसकी शेप ऐसी भी बन सकती है, यहाँ पे भी 3 जीरोज़ होंगे। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जितने भी हमारे जीरोज़ होंगे वो किस पे डिपेंड करेंगे, जो हाईएस्ट डिग्री होगी। अगर क्यूबिक है तो हमारी 3 वैल्यू आएंगी एक्स की, अगर 4 में पावर तो 4 आएंगी, क्वाड्रेटिक है तो 2 आएगी। तो दोस्तों एक्सरसाइज 2.1 है जो जिसमें कि हमें नंबर ऑफ़ जीरोस बताने हैं। तो सिंपली आप ग्राफ को देखते ही आप एक ही सेकंड में बता सकते हैं कि नंबर ऑफ़ जीरोस कितने होंगे। तो इसमें नंबर ऑफ़ जीरोस एक भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू हमें हमेशा y की वैल्यू देखनी होती है, y कहाँ कहाँ पे जीरो हो रहा है।
तो इस इक्वेशंस में तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वाई कभी भी जीरो नहीं होगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज़ है ही नहीं। यहाँ पे एक है, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज़ हमारे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और यहाँ पे सिंपली 2 हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 में तो कुछ भी नहीं, आपको देखते ही पता लगाना है बस कि नंबर ऑफ जीरोज़ कितने होंगे। दोस्तों अब देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये होता क्या है कि हमें अब इनमें रिलेशनशिप देखना है कि उसके जीरोज़ पॉलिनोमियल्स के और कोफिशिएंट के में क्या रिलेशंस है। तो जैसे कि हमें पता है लीनियर के लिए हमने देखा था, इस तरह का हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगा तो उसका जीरो क्या होगा, जीरो होता है हमेशा माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये क्या होता है, जीरो होता है। सपोज़ हमारे पास कोई इक्वेशन लिखी है तो इसका जीरो क्या हो जाएगा, 6x माइनस 7 का सिंपली हम लगाएंगे माइनस कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी 7, जो कि -7 ऑलरेडी पहले से ही है, और कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट का मतलब होता है जिस कोफिशिएंट जो कि वेरिएबल के साथ में होता है। x का चाहिए हमें तो x के साथ में क्या है 6, तो ये कितना हो जाएगा 7/6। इसको जीरो के बराबर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, और x की वैल्यू 7/6। एक्चुअली में जीरो वही है जो मैंने आपको बताया था पहले, जहाँ पे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो सपोज़ अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ज़ीरो और उसके कोफिशिएंट के बारे में। सपोज़ हमारे पास पॉलिनोमियल्स है जो कि इस तरह का होगा। दोस्तों प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। सपोज़ हमारे पास है 2x² माइनस 8x प्लस 6, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल्स है, यानी द्विघात समीकरण है हमारे पास। 2x² माइनस 8x 8x प्लस 6, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। और आपने 9th क्लास में तो सीखा ही होगा कि इसे फैक्टराइजेशन करके कैसे लिखते हैं। अगर नहीं सीखा तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। सबसे पहला स्टेप होता है ये हमारा जो a और c है, सबसे पहला स्टेप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेप्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के स्टेप्स लिख रहा हूँ मैं आपके लिए। सबसे पहला स्टेप होता है a और c को मल्टीप्लाई करना है, a और c को। तो यहाँ पे a क्या हमारा 2 है और यहाँ पे c क्या हमारा 6 है, तो ये हो जाएगा 2 6 से 12 हो जाएगा। हमारा क्या आ गया, 12 आ गया। दूसरा स्टेप्स होता है जो हमारी मिडल वाली टर्म है यानी b है, b को इस तरह से लिखना होता है कि प्लस या माइनस करने पे हमारा सेम यही नंबर आना चाहिए। और सॉरी, ये जो हमारा प्रोडक्ट आया AC, तो AC को इस तरह से लिखना है हमें, राइट AC इन सच ए वे डेट आफ्टर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग वी गेट मिडल टर्म दैट इज़ -8। यानी इसका मतलब क्या है, अगर AC को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा प्रोडक्ट क्या है AC, और AC को इस तरह से लिखना है कि हम प्लस या माइनस करें तो हमारे को माइनस का 8x मिल जाए। तो हमने AC को मल्टीप्लाई किया, कितना है 2 6 से 12, 12 आ गया। अब 12 को इस तरह से लिखना है प्लस या माइनस करने पे ये आए। तो 12 के फैक्टर क्या होते हैं, एक तो 1 और 12 होता है, तो इसको प्लस करेंगे ये 13 हो जाएगा, माइनस करेंगे 11 आएगा, ये तो ले नहीं सकते। 2 6, इसको प्लस करेंगे 8 आ जाएगा, माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। तो हमें क्या लाना है, 8 लाना है। अब 8 इस तरह से लाना है, माइनस का है तो हमें इसे भी माइनस में ऐसे इस तरह से लिखना है। तो तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा, इसको लिखने के बाद सिंप्लीफाई करना है, सिंपल, हमें और कुछ भी नहीं करना, कॉमन वगैरह लेके। तो ये क्या हो जाएगा 2x², हमें बीच वाली टर्म को लिखना होता है इस तरह से कि इसके जो फैक्टर हैं वो इसे सेटिस्फाई करें। सपोज़ इसके क्या आए थे 2 और 6 आया था, जिसे प्लस करने पे 8 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 2x माइनस का 6x और प्लस का 6 एज इट इज़ उतार लेंगे। अब माइनस के 8x को हम ऐसे लिख सकते हैं आराम से, आप देखिए ये दोबारा ऐड होके यही आ जाएगा और साइन भी नेगेटिव रहेगा। तो बाकी थर्ड स्टेप है हमारा जो कि लास्ट है, सिंप्लीफाई करना है, बेसिक और कुछ भी नहीं है। इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है,
2 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह जाएगा x माइनस 1। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, माइनस का 6 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे भी x माइनस 1। और आपको चेक करने के लिए आप सही जा रहे हैं या नहीं, आपका जो पहला ब्रैकेट होगा सेम टू सेम वही ब्रैकेट आपका दूसरा भी होगा। अगर यहाँ पे कोई अलग साइन आ रहा है तो समझ जाइए आपने कहीं गलती कर दी है। अब इस पूरे में से x माइनस 1 कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस 1 अंदर रह जाएगा 2x माइनस 6। तो दोस्तों ये इसके फैक्टराइजेशन हो गया। अब हमें px को 0 करना है, तो ये 0 होएगा, एक बार ये यहाँ पर रहेगा, ये 0 हो जाएगा, तो हमारा क्या आ गया x माइनस 1 बराबर 0, यानी x की वैल्यू 1। सिमिलरली एक बार ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 6/2 यानी 3। तो x की 2 वैल्यू आ रही हैं, 2 ही आएंगी क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितनी हमारी 2 है, तो एक आ रही है 1 और एक आ रही है 3, तो ये क्या हो गए, इसके 0 हो गए। अब हम इसमें रिलेशनशिप देखते हैं। तो दोस्तों इसका रिलेशनशिप क्या आएगा, हमारा 0 क्या आए हैं, 1 और 3 आए हैं। अब हम इन्हें प्लस करेंगे, 1 प्लस 3 कितना आएगा 4, और अगर इसे मैं मल्टीप्लाई करूँ 1 को 3 से तो आएगा 3। तो जो सम ऑफ जीरोज़ है और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। जीरोज़ को रूट भी बोला जाता है, ये सम ऑफ रूट और इस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा है हमारा, यहाँ पे 3 आ रहा है और यहाँ पे 4 आ रहा है, जो कि हम सीधा सीधा यहाँ इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते थे, जिसके कुछ फॉर्मूले बने हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ। सम ऑफ जीरोज़ हमारा क्या होता है दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के केस में ये होता है हमारा माइनस बी अपॉन में ए, यानी माइनस बी अपॉन में ए, ये हमारे क्या होता है, सम ऑफ रूट होता है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है दोस्तों, ये होता है सी अपॉन ए। इसको हम वैसे लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सम ऑफ जीरोज़। ये उस केस में दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के केस में बता रहा हूँ मैं, आप याद कर लीजिए। ये होता है माइनस बी, क्या है दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय ए क्या है दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ या रूट भी बोलते हैं इसे, सम ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, ये होता है सी बाय ए, डैट इज़ कांस्टेंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों आपको अगर कहीं भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दे रखा है, सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसके रूट क्या होंगे, अगर इसका एक रूट आपको 2 दे दिया जाए तो दूसरा आप कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है सम ऑफ रूट कितना होता है, सम ऑफ रूट हमें पता है, ये हम दूसरा रूट मान लो x है, और ये क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है माइनस का 5, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 1, और ये माइनस में होता है तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो हमारा दूसरा रूट कितना आ गया 3 आ गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब इसका प्रोडक्ट चेक करेंगे, 2 और 3 का प्रोडक्ट कितना आएगा दोस्तों 6 आएगा। तो अब हम इसको भी सेटिस्फाई करके देखते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है दोस्तों, ये होता है सी बाय ए, डैट इज़ कांस्टेंट 6 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि हमारे पास क्या दे रखा है 1, तो 6/1 सिंपली 6 हो गया, जो कि हमारा ऐसे भी आ रहा था। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए। तो दोस्तों इसको सिंपल, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, सपोज़ ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके रूट हमें दे रखे हैं अल्फ़ा बीटा। रूट यानी ये वही है, 0 है, इसके 2 0 यानी 2 वैल्यू आएंगी x की, जहाँ पे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। ये हमें दे रखा है अल्फ़ा बीटा, तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमें पता है।
ये होता है माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होएगा अल्फ़ा बीटा, वो होता है सी बाय ए। तो दोस्तों ये आपको याद रखना होगा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है। वो इस तरह का होगा हमारे पास ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। दोस्तों आप जितना प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ की आपको ये बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अभी आपको देखने में लग रहा होगा ये कि मैं क्या कराया जा रहा हूँ क्या कराया जा रहा हूँ, बट यकीन मानिए जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको हमेशा उम्र भर के लिए याद हो जाएगा कि एक्चुअली में होता क्या है। तो क्यूबिक के लिए देखते हैं। जैसा कि क्यूबिक में मैंने बताया था इसकी कितनी हाईएस्ट घात कितनी एक्स की 3 है, तो इसकी 3 वैल्यू आएंगी। तो इसमें देखते हैं इसके जीरोज़ में क्या रिलेशंस है और इसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशंस है। तो सॉरी, इसके सपोज 3 रूट है अल्फ़ा बीटा और गामा, यानी ये एक्स की 3 वैल्यू आई है। तो इसका सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स दोस्तों वही होता है जो पहले उसमें था क्वाड्रेटिक में, माइनस बी अपॉन ए, यानी इसको लैंग्वेज में लिखेंगे तो ये लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और ये माइनस में डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो दोस्तों सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा इसका माइनस बी अपॉन ए, जैसा कि हमारे पास द्विघात समीकरण में था ऐसे ही त्रिघात समीकरण में भी माइनस बी अपॉन ए होएगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। और इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होएगा, यहाँ पे एक इक्वेशंस और आ जाती है हमारे पास। यहाँ पे प्रोडक्ट दो रूट का अलग अलग दे रखा है, अल्फ़ा का बीटा से, बीटा का गामा से और गामा का अल्फ़ा से। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा सी बाय ए। इसको लैंग्वेज में लिखेंगे तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ सी क्या है, किसका कोफिशिएंट है एक्स का डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, सिंपली तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये वाला अल्फ़ा बीटा गामा, ये हो जाएगा माइनस का डी अपॉन ए, माइनस का डी अपॉन ए। इसको लैंग्वेज में लिखेंगे तो ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म हो जाएगी, कांस्टेंट माइनस का डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। दोस्तों ये कुछ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। दोस्तों एक्सरसाइज 2.2 का कुछ क्वेश्चंस है 10वीं क्लास के, तो आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। इसमें हमें फाइंड द जीरोज़ पूछा गया है, यानी इनके रूट निकालने हैं हमें इन इक्वेशंस के। ये हमारे पास द्विघात समीकरण है 4u² प्लस 8u, यानी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। तो आइए इन जीरोज़ निकालने हैं। जीरोज़ का मतलब इनको जीरो के बराबर पुट करना है। तो जीरो के बराबर पुट करने का मतलब है सिंपली इसको सिंप्लीफाई करना है। ये हो जाएगा 4u, यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, अंदर रह जाएगा u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो दोस्तों यहाँ पे एक बार ये उधर जाके 0 हो जाएगा, बचेगा क्या u प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी u की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस की 2 आ जाएगी। और एक बारी ये उधर जाके 0 होएगा तो दूसरी बार में u की वैल्यू कितनी आएगी, सिर्फ 4u बराबर 0 रह जाएगा, यानी u की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो दूसरी वैल्यू क्या आ रही है 0। तो यहाँ पे इसके 0 कितने आ गए, यानी इसके रूट कितने आ गए 2 आ गए, एक -2 और एक 0। इसमें देखते हैं इसको 0 के बराबर पुट कर देंगे तो ये उधर जाके प्लस का बन जाएगा, t² बराबर 15, t की वैल्यू आ जाएगी रूट में 15। और दोस्तों आपको पता है जब भी रूट से कोई बाहर आता है और ये बाहर आ नहीं पाएगा तो एक बारी प्लस का होता है एक बारी माइनस का होता है, यानी इसकी भी 2 वैल्यू आ रही है, एक प्लस का 15, प्लस लिखो या मत लिखो, और एक माइनस का 15। अब चलते हैं इस वाले क्वेश्चंस को। इस वाले क्वेश्चंस को हम उसी तरह से लिखेंगे, पहले इसे सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेते हैं। 7x को यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा a क्या है 6, b क्या है -7 और c क्या है 3। सबसे पहले स्टेप मैंने बताया था, सबसे पहले ac को मल्टीप्लाई करना है, a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 3 से करेंगे, 6 3 18। अब 18 को इस तरह से लिखना है हमें दोस्तों कि हमारे प्लस या माइनस करने पे 7 आ जाए। अब 18 के फैक्टर क्या होते हैं 1 और 18,
इसको प्लस करेंगे 19 माइनस करेंगे 17, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा होता है 29 प्लस करेंगे 11 माइनस करेंगे 7, तो ये वाला हम सेलेक्ट करेंगे और करेंगे इस तरह से कि हमारे पास b आ जाए। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 6x², माइनस का 7x चाहिए तो माइनस का 9x इधर लिखेंगे और प्लस का 2x, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का आ जाएगा। 9 में से 2 गए 7x और माइनस का साइन आ जाएगा। प्लस का 3 ऐसे ही लिखा। इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एक x कॉमन आ रहा है और एक 3 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या बचेगा 2x माइनस 3, यहाँ पे सिंपली 1 कॉमन आ रहा है तो 2x। सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही है। सॉरी दोस्तों, ये माइनस का है, ये मैंने मिस्टेक से गलती से प्लस का लिख दिया था। और दोस्तों ये मुझे गलती कैसे पता लगी, जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पहला कॉमन लेके ब्रैकेट आता है सेम हमारा वो ही आना चाहिए। मेरा वो नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे पता लग गया था मैंने कहीं गलती करी है और मैंने गलत सवाल उतार लिया था। तो ये माइनस का 3 है, यहाँ से सिंपली 1 कॉमन आएगा तो 2x माइनस 3। अब इस पूरे में से 2x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 3x प्लस 1। तो यहाँ से इनको एक बार ये 0 के बराबर हो जाएगा, ये रह जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी -1/3, और एक बार ये उधर जाके 0 हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 3 बराबर 0, x की वैल्यू 3/2। तो दोस्तों हमारे जीरोस कितने आ गए, यहाँ पे आ गया -1/3 और यहाँ पे 3/2। सिंपली हमें बस इक्वेशंस को जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं उन्हें 0 के बराबर इक्वेट कराना है और सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और दोस्तों आपको सच में अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसमें मैं आपको एक लास्ट कंसेप्ट और सिखा देता हूँ कि अगर आपको रूट दे दिए इक्वेशंस के, सपोज़ अल्फ़ा बीटा हमारे पास एक इक्वेशंस के रूट हैं जो कि क्वाड्रेटिक है, क्योंकि 2 ही रूट है तो जाहिर सी बात है क्वाड्रेटिक होगी, यानी द्विघात समीकरण के 2 हमें वैल्यू दे रखी है। मूल बोलते हैं हिंदी में रूट को, मूल। 2 मूल दे रखे हैं अल्फ़ा और बीटा, तो हमसे पूछा गया कि वो समीकरण होगा क्या। सपोज़ हमसे बोला गया कि एक समीकरण बनाओ जिसके मूल हैं 2 और 3, यानी फाइंड द polynomials, quadratic polynomials whose roots are 2 and 3। एक द्विघात समीकरण बनाइए जिसके मूल क्या दे रखे हैं 2 और 3। तो इसको बनाने का एक फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए। ये होता है, आपको लिखना है x² माइनस में यहाँ पे आएगा सम ऑफ रूट्स या जीरोस, यानी मूलों का, ये मैं हिंदी में अलग से लिख दूंगा, सम ऑफ रूट्स। ये क्या है, x से मल्टीप्लाई होगा और प्लस यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो दोस्तों ये हमारा एक पॉलिनोमियल्स बन जाएगा। तो जैसे हमसे 2 और 3 का दिया है तो हम इक्वेशंस पूछी जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशंस मैंने बताइए x² लिखना है सबसे पहले, फिर माइनस में सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा 2 + 3 5, x से मल्टीप्लाई हो रहा है x हो गया, और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा इनका 2 3 से 6, 2 3 6। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या आ गया x² - 5x + 6। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 0 के बराबर इक्वेट करके तो आपका आंसर यही आएंगे। हिंदी में भी लिख देता हूँ, x² माइनस मूलों का योग, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई और मूलों का गुणनफल। तो दोस्तों ये हमें समीकरण बनाने का एक फॉर्मूला ही आपको याद होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।